नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं कि निम्न दबाव किस प्रकार से आगे बढ़ने वाला है। सभी को पता है कि लगभग अभी देखा जाए तो ये सर्कुलेशन के रूप में है। अब जल्दी ये निम्न दबाव की श्रेणी में तब्दील होने वाला है और जैसे ही निम्न दबाव की श्रेणी में तब्दील होगा ये थोड़ा आगे बढ़ेगा धीरे धीरे, और हो सकता है कि ये लगभग राजस्थान के कोटा के आसपास आते हुए ये लगभग हम उम्मीद करते हैं कि कुछ ऐसी संभावना उभर रही है कि ये वेल मार्क सिस्टम बन सकता है, जिसके कारण हो सकता है कि राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में ये और ज़्यादा वर्षा करवा सकता है। अगर वेल मार्क बन गया तो हम सोच सकते हैं कि लगभग ये और ज़्यादा इंटेंसिफाई होगा, जिसके कारण जोधपुर और देखा जाए तो खास तौर पर उदयपुर संभाग के अधिकतर हिस्सों में मूसलाधार से भारी और बहुत भारी वर्षा देखने को मिलेगी। इक्का दुक्का स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश का दौर भी देखने को मिलेगा। फिलहाल कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है और ये निम्न दबाव के रूप में ही आगे बढ़ेगा, और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये और ज़्यादा इंटेंसिफाई रहेगा। पर अरावली के आसपास जब भी कोई सिस्टम आता है तो टकराने के बाद वो कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत कमज़ोर होता है, फिर वापस से कह सकते हैं कि वो अपनी रफ्तार में आ जाता है। पर ये जो सिस्टम है ये अरावली को क्रॉस करने के बाद में भी ये इसका इंटेंसिफाई सिस्टम जो कह सकते हैं इंटेंस रहेगा इसका, और आसपास के हिस्सों में भारी से बहुत भारी, जिसमें खास तौर पर देखा जाए तो जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, राजस्थान के हिस्से हैं, और देखा जाए तो गुजरात के कुछ हिस्से हैं, और ख़ास तौर पर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, और इसके आसपास के हिस्से बिहार के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, उत्तर मध्य भाग हैं, लगभग संपूर्ण बिहार जिला इसमें शामिल है। और देखा जाए तो जो उत्तर प्रदेश यूपी के क्षेत्र है यहाँ पर भी मूसलाधार से भारी वर्षा होने की संभावनाएं हैं। जैसे जैसे सिस्टम का दायरा आएगा जिन जिन क्षेत्रों के अंदर उसके आसपास मूसलाधार से भारी और अत्यंत भारी बारिश का दौर भी देखने को मिलने की संभावनाएं नज़र आ रही है। एक सर्कुलेशन नुमा जो गतिविधि आपको जो कह सकते हैं कि जो केरल के आसपास दर्शाई जा रही है हमारी तरफ से, तो इस समय ये सर्कुलेशन है, पर हो सकता है कि ये अब धीरे धीरे कमज़ोर रूप में आगे कमज़ोर होने की संभावना भी बन रही है, क्योंकि ये अभी सर्कुलेशन के रूप में है। तो इस सर्कुलेशन का कोई ज़्यादा असर नहीं रहेगा, पर जो ट्रफ है वो लगातार इस निम्न दबाव से होती हुई लगातार अब दक्षिणायन होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे जो कह सकते हैं निम्न दबाव दक्षिण में आएगा, यानी लगभग जैसे जैसे राजस्थान के करीब आएगा, जैसे जैसे ये कह सकते हैं कि सिस्टम जाएगा, वैसे वैसे इसके सारे जो ट्रफ है वो दक्षिणायन होगी। यानी जो वो कह सकते हैं कि लगभग जो पहाड़ों से होती हुई जो ट्रफ जा रही थी, जो उत्तर प्रदेश के लगभग उत्तरी भागों के आसपास से होती हुई, वो अब वो दक्षिणायन होने शुरू हो जाएगी, जिसके कारण अब और ज़्यादा जो वर्षा का जो फ्लो है वो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से ही बनने वाला है, जिसके कारण अच्छी वर्षा फिर से अब राजस्थान के इलाकों में नदी नाले उफान पर रहेंगे जो अब हैं, तो वो भी आगे जारी भी रहेंगे, क्योंकि जो वर्षा हो रही है बहुत ही अच्छी वर्षा होगी और कहीं ना कहीं बहुत भारी वर्षा भी देखने को मिलेगी। खास करके जो कोटा, उदयपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, और देखा जाए तो जो सीकर, जयपुर, अलवर के क्षेत्र हैं कुछ, ज़्यादातर देखा जाए तो जो जोधपुर के जो कह सकते हैं कि जो पाली के आसपास के क्षेत्र हैं, और रायपुर, जैसा सौदेसाली, रानी बाली पाली, सुमेरपुर, और इसके आसपास के जो कह सकते हैं कि सिरोही के आबू रोड, पिंडवाड़ा रोड, जो रेवदर, माउंट आबू के क्षेत्र हैं, और कैसे जालोर के आहो, तगतगत, भीनमाल, सांचो, सायला, बागोड़ा, साथ साथ देखा जाए नागौर के जो उत्तरी क्षेत्र है, उत्तर से मध्य, पूर्व से पश्चिम, दक्षिण, और तमाम क्षेत्रों में अच्छी वर्षा रहेगी। चाहे मकराना हो, जो डिडवाना हो, जो परबतसर हो, तमाम क्षेत्रों में अच्छी वर्षा फिर से देखने को मिलेगी। और जहाँ पर भी नदी नाले उफान पर चल रहे हैं, फिलहाल आगे आने वाले दिनों में ऐसी बारिश और होने की संभावना है, जिसकी वजह से और आगे नदी नाले उफान पर जारी रहेंगे, और लगातार नदी नाले उफान पर आगे भी जारी रहने के आसार हैं। क्योंकि अगस्त का पूरा महीना लगभग हम कह सकते हैं कि जोरदार बारिश और मूसलाधार भारी वर्षा के तौर पर लगातार बना रहेगा, और ये जो सिस्टम है ये लगातार इस प्रकार आगे बढ़ेगा। और आने वाले समय में और निम्न दबाव की जानकारी भी आपको हमारे चैनल पर दी जाएगी। यानी इसके बाद में एक और सर्कुलेशन है, वो बंगाल की खाड़ी के लगभग उत्तरी भागों के आसपास बनेगा, जो कि उसके भी लगभग इसी प्रकार यही ट्रैक रहेगा उसके भी आगे बढ़ने का। उस पर भी हम लगातार आपको अपडेट देने का प्रयास करेंगे हमारी सुबह के वीडियो में। बाकी आप जो दक्षिण में देख पा रहे हैं ये सर्कुलेशन अभी कोई ज़्यादा मजबूत स्थिति में है नहीं, क्योंकि जो निम्न दबाव बनेगा उसके अंदर लगातार कह सकते हैं कि इंटेंसिफाई हवा का फ्लो बना हुआ है,
जो ये सिस्टम है अभी भी सर्कुलेशन के रूप में है और कई ऐसे मौसमी चैनल भी बता रहे थे कि भाई ये तो सर्कुलेशन है और ये आने वाले समय में डीप डिप्रेशन तूफान बनेगा। फिलहाल अगले 7 से 8 दिनों तक कोई तूफान कह सकते हैं कि लगभग जो दक्षिण भारत के क्षेत्र वहाँ पर बनने की कोई आसार नहीं है अरब सागर में, पर फिर भी आने वाले समय में कोई ऐसी स्थिति बनती है तो हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले अवगत कराया जाएगा इस जानकारी को लेकर कि आपको जो तूफान है वो कब तक आगे बढ़ेगा। आपने इस वीडियो में पूरा देख लिया है कि भाई निम्न दबाव बनेगा तो किस प्रकार आगे जाएगा, आपका शहर कहाँ पर है, तो सब कुछ देख लिया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।